आप देख रहे हैं आपका चैनल। हुआ सरकार भी गया। ग्राम पंचायत बोथनी गांव सिल में मकान बारिश की वजह से क्षतिग्रस्त, लोगों का किया गया रेस्क्यू। तबाही का मंजर। हुआ सरकार भी गया। ग्राम पंचायत बोथनी गांव सिल में मकान बारिश की वजह से क्षतिग्रस्त, लोगों का किया गया रेस्क्यू। तबाही का मंजर। हुआ सरकार भी गया। ग्राम पंचायत बोथनी गांव सिल में मकान बारिश की वजह से क्षतिग्रस्त, लोगों का किया गया रेस्क्यू। तबाही का मंजर। हुआ सरकार भी गया। ग्राम पंचायत बोथनी गांव सिल में मकान बारिश की वजह से क्षतिग्रस्त, लोगों का किया गया रेस्क्यू। तबाही का मंजर। अपने गोला पुनर्वासनी की तरफ शिफ्ट करेंगे जी, ताकि कोई नुकसान ना हो सके। कल हमारे पटवारी जी आए थे तो कल इतनी ज्यादा दरारें नहीं थी जी, छोटी छोटी दरारें थी, तो लग रहा था कि शायद दरारें बढ़ सकती है, जी, पर भगवान की कृपा से रात बारिश नहीं हुई, जी। ज्यादा नुकसान नहीं हो सका। पर अब जो दरारें बहुत ज्यादा हो गई है बहुत ज़्यादा। और मकान तकरीबन गिरने की कगार पर है, कगार पर। तो इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है और लोगों का तो बहुत ही बुरा हाल है। इतना ज्यादा नुकसान आज तक ना तो देखा कभी, ना ही कभी हुआ हमारे इलाके में, तो क्या पूरे हिमाचल में बुरा हाल है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। इसकी हालत बहुत खस्ता है और गरीब लोग है बहुत। जी, टमाटर लगा के सबने नए फसलें बर्बाद होने के पूरे कगार पे, जब कुछ बचा ही नहीं तो फसलें भी कौन देखेगा। क्यों डरते मारे कोई गांव जमीन में तो खेतों में जा ही नहीं सकता, क्योंकि ऊपर से दलदल आ रही है। जी जी जी, पता नहीं चल रहा कब पहाड़ी कहीं बैठ जाए। लगभग रोड तो कम से कम 5-7 मीटर नीचे बैठ गया। हाँ पता ही नहीं चल रहा रोड है या नहीं। बिल्कुल। तरदून की बोसनी पंचायत पड़ती है, उसका सील सनौनी गांव है। आज मुझे सुबह ही यहाँ से कई लोगों के फ़ोन किए तो मैंने वहाँ से इमीडिएट वहाँ से भागा तो देखा तो ये बहुत बुरी स्थिति है। सारे कम से कम 30 घर है, 30 घर बर्बाद हो चुके, दरारें आ गई और कम से कम भी 15-15 फुट नीचे चले गए। जो सड़क है इसका तो नामो निशान मिट गया है। तो ये बहुत बुरी आपदा है। मेरा सरकार से निवेदन है कि जो लोग यहाँ से जो मतलब के विस्थापित हुए हैं, यहाँ से 25-30 गाँव घर है गांव के, सील का और सनानी का, दोनों गांव से नीचे खाड़ी तक चला गया। खाड़ी में भी वहाँ मतलब के नीचे को दब रहा है। तो इन लोगों को जो इनका उचित व्यवस्था की जाए इनके रहने के लिए, और इनके जो मकान अभी तो कुछ मकान बन ही रहे थे वो भी मकान चले गए, तो बहुत बड़ा लॉस इस त्रासदी में हुआ है। तो सरकार से निवेदन है कि इनको यहाँ से कोई ज़मीन ट्रांसफ़र करके और जगह गवर्नमेंट ज़मीन के साथ तबादला करके दी जाए, जिससे ये लोग वहाँ जाके अपना मकान बना सकें
और अपने बच्चों के साथ सुरक्षित रह सकें। जब आया मैंने एसडीएम साहब को फ़ोन किया, डीसी साहब को भी मैंने फ़ोन किया है, तो एसडीएम साहब थोड़ा इंडिपेंडेंस डे में वहाँ थोड़ा बिजी थे, वो कार्यक्रम में बेचारे वो थे। उनका इमीडिएट मेरे को फ़ोन आ गया, उन्होंने कहा कि हम भी अभी पहुँच रहे हैं, हमारे को भी फ़ोन आया था और सरकार से भी हमने ऊपर भी निवेदन किया है। और हमारे जो विपक्ष के नेता है, प्रतिपक्ष के नेता है, पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी, मैंने उनको भी इस बात से अवगत कराया है। तो सरकार को चाहिए कि इस आपदा की घड़ी में इन लोगों का साथ दें और हमारी पार्टी भी जहां तक हो सकेगा, जितनी भी मदद हो सकेगी, हमारी पार्टी की तरफ से भी हम इनकी मदद करें।